श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। एक बात और, जो अधिकारी गोपियां थी उन्हें रास के आमंत्रण की बांसुरी सुनाई पड़ी और जो जहां थी वह जैसी थी। कृष्ण कन्हैया के ध्यान में खुली आंखों से समाधि भाव में अवस्थित होकर दौड़ पड़ी थी यमुना के तट की ओर। इधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी और जहां का चंद्रमा लालिमा लिए हुए प्रिया जी के रूप सुंदर की याद दिला रहा था। कुछ गोपियों को घर वालों ने जाने नहीं दिया, उन्हीं को उनकी विरह वेदना ने ध्यानावस्थित कर दिया और उन्होंने आंखें मूंद कर बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण की सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान किया। लिखा है भागवतकार ने, भगवान सुखदेव कहते हैं, दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पद दुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। अरे उनके हृदय में भगवान के वियोग से जो वेदना हो रही थी उससे सारे जो है अशुभ संस्कार जो है क्षीण लेस मात्र भी बचे थे सब भस्म कर दिया। उस वेदना ने भगवान से मिलने की चाह ने दुत अशुभाह क्षीण कर दिया। इसके बाद गोपियों का तुरंत ध्यान लग गया। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या पिसंगता। ध्यान में ही उनके सामने श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने मन ही मन प्यारे श्याम सुंदर को प्रेमालिंगन में बांध लिया। जहु गणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त प्रेमानंद सारे पुण्य के संस्कार भी एक साथ क्षीण हो गए। मंगल भी क्षीण हो गया, अशुभ भी क्षीण हो गया। क्षीण मंगला और दुत अशुभा, तीव्रता अपधुता अशुभा क्षीण मंगला, दोनों गुणातीत हो गई अवस्था। पर श्री कृष्ण को पराय पुरुष चाहता जार बुद्धिया विसंगता। तमेव परमात्मानम, परम आत्माना, परमात्मा को जार बुद्धि से चाहता। श्री कृष्ण का जार भाव था, ये पराया पुरुष है। ध्यान दे, इस स्थूल देह शरीर का भाव तो श्री श्याम सुंदर की बांसुरी को सुनकर ही चला गया। स्थूल देह भाव कि हमारा नाम क्या है, हम कौन है, क्या है, कैसा है, पंचभूत बंध खत्म। तभी शरीर का भान न रखते हुए सभी गोपियाँ वहाँ दौड़ते हुए आई जहाँ उनका कांत था, जहाँ उनका प्रीतम था, जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। परंतु वहाँ से प्रीतम के स्थान तक पहुँचने तक जीव को प्रीतम की वियोग की दूसरा तरफ थी। मने गोकुल से यमुना के पुलिन तक, वृंदावन पहुँचने तक एक दूसरा थी। इसने बीच में उसने उन्हें ध्यानावस्थित कर दिया। ध्यान, धारणा और समाधि, चल समाधि लगी हुई थी। ध्यान था ठाकुर जी का, धारणा थी कृष्ण की। इन तीनों आंतरिक योगों में अवस्थित होने से उनका लिंग शरीर विशुद्ध हो गया, शुभ शरीर। ध्यान दीजिए, यही मेन काम करता है जो आपको दूसरा स्तर स्थूल शरीर यदि आपको भोगना है तो वो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि ये शरीर विशुद्ध हो गया। ध्यान दीजिए, यही शरीर जो है, ये शरीर ही भगवान के साथ में लीन हो जाता है या दूसरा शरीर धारण करके आता है। यदि मुक्ति मिलती है तो फिर कोई और शरीर धारण नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण जो कुछ भी अन्यथा भाव था उनसे मिलने पर समाज क्या कहेगा, क्योंकि उन्होंने किसी और के साथ फेरे लिए हैं, और की पत्नी बनी हुई है, किसी और से पाणी ग्रहण हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के अन्यथा भाव, अदरवाइज जो उनके अंदर थॉट था, जिसे जार बुद्धि की उपज माना जाएगा। यार ये मैं पराय पुरुष के साथ में आ गई हूँ रात के, लोग क्या कहेंगे, ये सब भाव खत्म हो गया। ब्रजवनिताओं का ऐसी जार बुद्धि का बना हुआ गुणमय शरीर स्वयं में छूट गया और उन्होंने भगवान की लीला में उनसे प्रत्यक्ष में आलिंगन दान प्राप्त करने के लिए दिव्य अप्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। ये है पॉइंट, समाधि का शरीर, गुणातीत शरीर प्राप्त कर लिया, दिव्य शरीर का। ध्यान दे, ये है भगवान का
भगवान की भगवत्ता। ध्यान दें कि श्री कृष्ण के ध्यान से उनके इस पार्थिव शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन पूर्व में ही तार तार हो चुके थे। संतों का कहना है कि भगवान का विरह हर किसी में स्फुरित नहीं होता। भगवान से मिलने की चाहना, उसकी वेदना हर किसी में नहीं होती, क्योंकि विरह की स्फूर्णा से दुख मिलता है। प्रीतम मिले क्यों नहीं मिले, ये स्फूर्णा मीराबाई में थी। ध्यान दीजिए, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सु। मोर मुकुट वाला जो स्वरूप ये ध्यान में चला गया, धारणा बन गई कि मेरे पति वही, कोई और दूसरा मेरा मालिक नहीं है, मेरे सुशरीर का, मेरे स्थूल शरीर का, और चाहे जो हो सुशरीर के मालिक तो वो है ही। तदात्म्यता ऐसी स्थापित हो गई। इससे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार से त्याग वैराग करना नहीं पड़ता, यह सब कुछ अपने आप हो जाता है। भागवत कहती है कि क्वचा देहो भौतिको अनात्मा, क्वचा आत्मा प्रकृति पराहा। क्या बात है! ये बात कहा है किसने? ये बात कहा है भगवान कश्यप ने अदिति जी को। अदिति जी को कहा, कब कहा? जब अदिति जी ने कहा प्रभु मेरे बच्चों को, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया अदिति के बच्चे ने, दानवों ने, कुछ कीजिए। जबकि दोनों ही पत्नियां जो है अदिति उदिति भगवान कश्यप की हैं। तो जब सुना उनकी बात को, एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह इसमन्युआ, अहो माया बलम विष्णु स्नेहबद्धम इदम जगत, क्वचा देहु अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते पराहा, को वस्पति पुत्राद्या मोहे वही कारणम। मोह ही कारण है, कौन किसका पति, कौन किसका क्या। अब तो ब्रह्मर्षि कश्यप के कथन का तात्पर्य है कहीं कहाँ यह पार्थिव द्वैत जिसका नाश होता है, और कहाँ प्रकृति से परे वह निर्मल आत्मा जो विनाश से परे है। परंतु व्यवहार तो करना पड़ता है, जिसका मूल है मोह। परंतु जब भगवान से प्रेम होगा तो देह के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। मोह की धारा स्वयं में प्रेम सागर में विलीन होकर प्रेमाकार हो जाएगी। मोह की धारा स्वयं में प्रेमा सागर में जाकर विलीन हो जाएगी। जब भगवान से प्रेम होगा तो देह के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, मोह आएगा ही नहीं, वो धारा प्रेम में विलीन हो जाएगी, एक हो जाएगी, प्रेमाकार हो जाएगी। केवल प्रीतम और अनुभव के रूप में सब उसका प्रेम ही रह जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर हमसे कोई कहे कि तुम भगवान का समागम चाहते हो कि विरह, भगवान से मिलना चाहते हो कि वियोग चाहते हो, तो हम कहेंगे कि समागम नहीं, विरह चाहिए। क्यों वियोग चाहते? तो महाप्रभु का उत्तर था कि समागम में तो प्रीतम या हमारा प्रेमास्पद अकेला रहता है, परंतु विरह में वह सब जगह दिखाई पड़ता है, सब जगह सर्वत्र है। वृत्ति तदाकार हो जाती है, कृष्णाकार हो जाती है। संगम विरह विकल्पे, संगम विरह विकल्पे विरह इव विरहेन संगमस्तस्य। क्या बात है! संगम विरह के विकल्प में वरम इह विरहेन, आप विरह की का वर्णन करने से संगमम संगमः तस्य, उसका हर जगह संगम अपने आप हो जाएगा जब आप विरह का विकल्प चुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने संगमः तस्य आह, अर्थात उसका मिलन कहा कि स्थान पर संगमः तस्य कह दिया, क्योंकि अर्थात उसका संगम हो जाने पर कहने वाला बचेगा नहीं, एक हो जाए, अद्वैत हो जाएगा। श्री कृष्ण से एकाकार होने पर क्यों श्री कृष्ण ही रहेगा, आता श्री कृष्ण के साथ संगम हुआ है ऐसा कहने वाला दिखेगा नहीं। इसलिए संगमः तस्य आह के स्थान पर महाप्रभु को संगमः तस्य का प्रयोग श्रेयस्कर आनंद परक लगा।
संगमः तस्य, आह क्या, कोई बोलने वाला नहीं बचा, संगमः तस्य, बस हो गया वो और हम, प्रिया प्रीतम, जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है। संतों ने स्पष्ट कर दिया कि जिनके हृदय में बांके बिहारी के प्रति विरह की स्फूर्णा नहीं होती, उन्हें बिहारी जी के मिलन का सुख क्यों का अनुभव होगा। अरे जब भाई विरह ही नहीं हो रहा है तो मिलन का सुख कहाँ से मिलेगा। तड़पो ना प्रेमी के लिए, अपने प्रीतम के लिए तड़पो। जब तड़प होगी तब तो जब कोई मिलेगा तब तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा ना। ध्यान दीजिए, अरे फोड़े का दर्द मिलेगा तभी तो फोड़े के फूटने पर उसकी मवाद से निकलने का सुख मिलेगा। शांति कहाँ से आवेगी, आनंद कहाँ से मिलेगा। अरे यह दुख जिसको है उसी को तो सुख मिलेगा। जब भगवान की विरह का विष व्यापता है तभी मिलन अमृत बनकर आता। गोपियों की मनोसर देखिए, मैं बौरी ढूंढन चली बैठ किनारे, मैं बौरी ढूंढ चली और बैठ किनारे बैठ। तो गोपी को ध्यान लग गया, तो ध्यान में भगवान से ऐसी मिली कि उसको पान खिलाए, उसके केस संवारे, उनका पीठ बस ठीक करे, उनके वक्षस्थल पर अपना सिर रख दे। वे लोग अलग अलग ध्यान समाधि में ऐसी मिली कि उनकी उसका दर्शन समाकार वृत्ति हो गई। ध्यान भूल गया और लगा कि प्रकट में मिलन हो गया। ये तो उन गोपियों का कथानक है जिन्हें उन घर वालों के निराश में आने देती थी। इसको ये वृंदावन में कई आश्रमों में नित्य लीलाएं होती हैं, संत लोग यही लीला करते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, जब यही करेंगे आप तो आपकी सारी वृत्तियां जब कृष्णाकार बनेंगी तब उसका अनुभव केवल आप ले सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। जबकि ड्रामा नहीं है, ड्रामा एक अलग विषय है, फिल्म का की एक्टिंग एक अलग विषय है, ये सब उसमें आता। पर ठाकुर जी का जो कर्म वो लीला चला जाता है, लीलावत्तु कैवल्यम। जब उसके साथ आप जुड़ेंगे तो बहुत दिव्यता आपको प्राप्त होगी, आपको जो है नश्वरता प्राप्त नहीं होगी। ये अंतर है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते आप। पराम्बा राधा परमात्मा श्री कृष्ण एक ही है, शक्ति किसकी, शक्तिमान की। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है, प्रकृति परमात्मा का स्वभाव है। भगवान बांके बिहारी ने रमण के लिए शरद पूर्णिमा की ही रात्रि का चयन क्यों किया, इस पर विचार कर लीजिए। जगत गुरु कृपालु जी के अनुसार जो अपने समय गोलोक चले गए, क्या उनका वक्तव्य हुआ करता था, क्या उनका लाडी जी के प्रति भाव था, क्या वह जो उनकी वाणी में सरस्वती नृत्य करती थी। हमारे जो मानसिक गुरु हैं वो शरद पूर्णिमा के पर्व का गौरव सबसे बड़ा इसलिए है कि उसी दिन बिहारी जी ने लाडली जी का आश्रय लेकर जीवों को अंतिम सीमा वाले आनंद को प्रदान किया था। अंतिम सीमा वाला आनंद। चंद्रमा मन का देवता है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा हुआ। अतः जब मन बना है तो चंद्रमा को तो रहना ही है। मन बना है आज ठाकुर जी का, मनश्चक्रंतु मनश्चक्रे योग माया उपायता, तो चंद्रमा को तो रहना है, इसलिए शरद पूर्णिमा को लिया है। क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता, मन से चंद्रमा पैदा, चंद्रमा मनुष्य हो जाता। आज भगवान ने मन बनाया चंद्रमा को रहना, इसलिए चयन किया। तो पूर्ण चंद्र की रात्रियों का आकर्षण अनुपम होता है रमण की दृष्टि से, इसलिए भगवान चंद्रमा से प्रकट हुए हैं। अतः यह गौरव चंद्र देव को मिलना ही चाहिए। आनंद में भी अनेक स्तर बताए गए हैं। जैसे माया के क्षेत्र में अनेक स्तर है, तमोगुणी अवस्था, रजोगुणी अवस्था, सत्वगुणी अवस्था, ऐसे आनंद के क्षेत्र में भी अनेक स्तर है। जैसे ज्ञानियों का ब्रह्मानंद अर्थात वह आनंद जिसे परमानंद, दिव्यानंद अथवा ईश्वरीय आनंद भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह आनंद केवल ब्रह्म ज्ञानियों को ही मिलता है। कृपालु जी महाराज इस ब्रह्मानंद को निम्न कक्षा का आनंद मानते हैं। अरे ये निम्न कक्षा होगा, या निवृत्ति तो पाद पद ध्याना भवजन कथा श्रवणे निस्यासा ब्रह्मणी। वह जो है ब्रह्म के ज्ञान आनंद में नहीं मिलती है, जो भगवान की कथा के आनंद से मिलती है। आनंद और निम्न कक्षा से संबंध ये दो विरोधाभासी बातें हैं।
परंतु आनंद अनंत मात्रा का होता, अनिर्वचनीय होता है, शब्दों में इसका निरूपण नहीं हो सकता। इंद्रिय मन बुद्धि की वहाँ गति नहीं है, वह भूमा है, वह भूमा है। फिर भी आनंद के जितने स्तर हैं उनमें सबसे निम्न स्तर है ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद। उसके बाद फिर सगुण साकार का आनंद प्राप्त होता है। उसके भी अनेक स्तर, शांत भाव का प्रेमानंद, उसमें उससे ऊंचा दास्य भाव का प्रेमानंद। इसको समझिए, इस चीज को आप यदि निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे तो वो आनंद नहीं मिल सकता। भाई आप संसार से विरत हो गए, संसार के बीच में रहकर भगवान के रूप का ध्यान जब करें आप, तो वो शांत भाव का है, कि सबसे ऊंचा दास भाव का प्रेमान, उससे ऊंचा सख्य भाव का प्रेम, भगवान से हमारी मित्रता है, उससे सरल सरसावासल भाव का प्रेमानंद, भगवान को बच्चे के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। उससे अधिक जो है सरस माधुरी भाव का आनंद। कृपाजी ने बताया कि माधुरी भाव के आनंद के भी 3 स्तर हैं। इसमें सर्वोत्कृष्ट समर्था रति का आनंद, उससे निम्न है साधारण रति का आनंद, और तो समझने वाली बात है कि समर्था रति का प्रेमानंद सिद्ध महापुरुषों में भी अरबों खरबों में से किसी एक को मिलता है। क्या बात है। उस रास को महाराज के रूप में भगवान बांके बिहारी ने आज से कुछ 5,500 वर्ष पहले वृषभानु दुलारी श्री राधे रानी के साथ जीवों को वितरित किया था। इसलिए शरद पूर्णिमा का पर्व सर्वोत्कृष्ट माना जाना चाहिए। एक बात और, रासलीला का आश्रय में आश्रयदाता केवल रस नहीं है, भगवान का एक नाम रस भी है, रसो वही सह, वही रस है। रसस रसम ही एवायम लब्धा आनंदी भवती। इस रस को प्राप्त करके आदमी साधक को आनंद का आनंदी हो जाता है। इसी उसका पर्याय आनंदो ब्रह्मीति, उसका पर्याय आनंदो ब्रह्मीति, आनंद ही ब्रह्म है। लेकिन रस में भी कई कक्षाएं हैं, इसलिए वेद कहता है ऐसा एस रसा नाम रसतमः परमहा, सा एस वह जो है रसा नाम रसों का रसतमः परमः, रसतम परम रस है वह रसों का। कौन? श्री कृष्ण। भगवान को पहले रस कहा, अब उसी प्रभु को रसतम परक कह रहे हैं। कृपालु जी ने बताया कि ब्रह्मानंद वाले कहते हैं रसो वैसा, आनंद वही वेद है 33 2:7। पर जिनको महाराज मिला वो रसो वैसा संतुष्ट नहीं है, इसलिए वेद की ऋचाओं से ने कहा वही ब्रह्म है जो रस रूप है, आनंददायक है, वही रस का समूह होकर सर्वोच्च रस आदाता है, और प्रदाता वही है। जैसे पुरुष जीव भी है और पुरुष ब्रह्म भी है, पुरुष सब अवतार है, परंतु श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, उत्तम है, अंतिम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। रास इसीलिए महाराज बन जाता है। रास से महाराज का रमण मंचन उन सभी विधा को अनुभव कराता है जिनमें महानायक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और महानायिका भानुदारी श्री राधा जी। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित की आशंका का भी विचरण कर ले कि भाई सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा कि गोपियों का श्री कृष्ण प्रति जार भाव था, अर्थात वो भगवान को दूसरा पुरुष मानती थी, पर पुरुष, अपने आदमी छोड़ के दूसरे आदमी से लगाव करना वो जार भाव है। तब महाराज ब्रह्म के मिलन में ऐसी बुद्धि का तिरस्कार करते हुए राजा ने कहा, हे परमहंस। राजा से कौन कर रहा है? राजा ने कहा, हे परम सुखदेव जी, गोपियां तो भगवान को अपना परम प्रीतम ही मानती थी, उनका उसमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके गुणों के प्रवाह रूप संसार की निवृत्ति कैसे संभव ही? ये प्रश्न हम सब जीवों का प्रश्न है। सब शंका करते हैं। अब भगवान की भगवत्ता को बढ़ाने के लिए है ये सब चीज़ें। हमसे कितनों की बुद्धि इस गुण में संसार से निवृत्त हो पाई है कि हम भी श्री कृष्ण का परम ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सके। परंतु परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित समझा दिया कि राजन, वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। आपके पास बुद्धि है या नहीं है, वस्तु में शक्ति, बिजली में शक्ति है, आपको पास ज्ञान है कि करंट मारेगी नहीं मारेगी, आप जब छुए चाहे जान के अनजाने में, वो आपकी बुद्धि परवाह नहीं करती, वो अपनी शक्ति दिखाई देगी, आग अपनी शक्ति दिखला देगी।
आप जाने में छूने या अनजाने में छूए। वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रहती। द पावर ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट एक्सपेक्ट द इंटेलिजेंस और इग्नोरेंस। वो अपना काम करेगी। वस्तु को जाने में छुओ या अनजाने में, बिजली का करंट लगता है तो वह प्राणी को जमीन पर सुला ही देगा। जाने में पियो या अनजाने पियो, विषपान प्राणी के प्राण ले ही लेगा और वही अमृतपान प्राणी को अमर कर देगा। इसलिए भगवान से क्यों संबंध हो जाना ही पर्याप्त है। कामम क्रोधम भयम स्नेहमैक्यम सौहृदम में चा नित्यम हरऊ विदधातो यान्ति तन्मयताम। ये न किन प्रकार संबंध बना लेना चाहिए। अपना मन ये न किन प्रकार उनमें निवेश कर देना चाहिए। उस मन में काम हो, क्रोध हो, भय हो, स्नेह हो, सौहार्द हो, कुछ भी हो मन में, चाहे जिस भाव का संबंध बनना है उनसे वह संबंध और उसमें स्वरूप वृत्तियाँ अपने आप भगवान से जुड़ जाती। अरे जब वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती हैं तो भगवान से एकाकार होना ही है, भगवत प्राप्ति होकर ही रहती है। अरे राजन, तुम्हारे जैसे परम भागवत को तो भगवान का रहस्य जानते हैं, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण जन्मा है, योगेश्वरों के भी ईश्वर है, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न चैवम विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजी, उनके आश्रय मत करिए, यह सही है। योगेश्वरेश्वरी कृष्ण यत एतद विमुच्यते, भगवान साथ जी को संबंध हो जाना चाहिए। परंतु वेद ने जीवात्मा का परमात्मा साथ जो एक स्वाभाविक संबंध माना है वह क्या है, ब्रह्म का आत्मा के साथ जो एक संबंध माना गया वह क्या है, पुरुष का पुरुषोत्तम के साथ जो संबंध माना गया वह क्या है, ईश्वर जी के साथ जो संबंध माना गया वह क्या है, वह संबंध सखा का, मित्र का, दोस्त का। भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति के इस सखा संबंध में बराबरी के स्थान पर शरणागत भाव को स्वीकार किया, क्योंकि जीवात्मा किसी भी दृष्टि से परमात्मा के बराबर नहीं हो सकता। शरणागत भाव, नदी कभी सागर के बराबरी नहीं कर सकती, घटाकाश मठाकाश कभी परमाकाश के बराबरी नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दो मित्र हैं, परंतु अर्जुन ने अपनी स्तुति में कहा है पिता आसी लोक चराचर, इस चराचर संसार के आप पिता हैं। तो बस पूज्य गुरु गरियान, आप जो है गुरु हैं, पूज्य हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। न तो समूह आप अधिका कुतो अन्य, आप समान कोई अधिक कैसे होगा। लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव, आपका प्रभाव अनंत है, अप्रतिम है प्रभु, इस प्रकार से कहा। शेष आपको हम जो है इसके संबंध में कल सुनाएंगे, इसकी व्याख्या आज हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम राम राम।